आदमी पार्टी भाजपा पर आरोप लगा रही है कि जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं की जो गिरफ्तारी है वो अवैध है और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र जो है वो भाजपा के द्वारा रचा जा रहा है। उसके मद्देनज़र ही एक एक करके आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। इसी के तहत केजरीवाल जी की भी गिरफ्तारी की गई है, हालांकि अभी वो जमानत पर बाहर हैं। इसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ हल्ला बोला है और सामूहिक गिरफ्तारी की बात करते हुए आज जो है आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल जो उनके मुखिया हैं उन्होंने गिरफ्तारी की बात कही है। अभी यहाँ पर जो है हम दिल्ली I2 में मौजूद हैं, जहाँ पर अभी आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, चीफ है अरविंद केजरीवाल कुछ देर में आएंगे और बाहर जो है उनके बड़े नेताओं के साथ जो है सामूहिक गिरफ्तारी की बात कहेंगे। तमाम जो कार्यक्रम है वो आज आयोजित किया गया है। देखना होगा कि इस कार्यक्रम से जो है कितना असर पड़ता है। काफ़ी भीड़ आप मेरे इधर जो है देख रहे होंगे, लोगों की पीछे बैनर तले खड़े हुए हैं और साथ ही पोस्टर्स टी शर्ट पहन के जो है कार्यकर्ता खड़े हुए हैं केजरीवाल जी के इंतजार में। देखना होगा कि इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ प्रोग्राम किया गया है। किस लिए आए हुए हैं अंकल? हम अपने सीएम साहब के साथ आए हुए हैं, जो ये बार बार बीजेपी तानाशाही दिखा रही है, तो सीएम साहब ने बोला एक ही बार कर लो, जो भी करना है अपना। हमारे पार्षद भी, हमारे विधायक भी, हमारे MP भी सब यहाँ पर है, क्योंकि अगर आप हमें बार बार झूठे आरोप लगा रहे हो, झूठे आरोप में बंद करा रहे हो, तो आज एक बार बंद करा कर दिखाओ ना। अगर आपके अंदर सच्चाई है और सख्त है तो कराओ आप, हम तो तैयार हैं सब। ये था जी। किसने बोला है कि जेल में जो है बंद करेंगे? आप नेताओं को बंद करेंगे नहीं, करा रहे हैं झूठे आरोप में। आपने देखा मनीष सिसोदिया जी को जेल में बंद करा रखा, जैन साहब को जेल में बंद करा रखा, संजय सिंह जी को कराया, फिर हमारे मुख्यमंत्री जी को कराया। तो हमारे कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उनको बेल पे छोड़ा हुआ है। ये क्या कहेंगे? अभी आप पर कई आरोप भी लग रहे हैं। अभी जैसे स्वाति मालीवाल का जो है उनकी कई चोटें आई हैं रिपोर्ट में, उनके साथ मारपीट हुई है, तो आम आदमी पार्टी पे कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आप भी एक महिला हो, अच्छी बहन हो, आप खुद बताइए कि अगर किसी के साथ चोट लगी होती है तो हर कोई ये चाहता है भाई गलत काम है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर चोट लगी तो आप उसी टाइम डॉक्टर के पास जाएंगे ना, 4 दिन बाद तो जाएंगे नहीं। तो आप 3 दिन 4 दिन बाद ये काम करा रहे हो, तो उसी दिन क्यों नहीं कराया था आपने? आप बताइए, उसी दिन FIR क्यों नहीं कराई गई थी? स्वाति मालीवाल कह रही हैं कितने सालों से जो है वो आम आदमी पार्टी पे है, उनकी कार्यकर्ता हैं, उनकी नेता है, अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ शामिल होने वाली है। देखो, उनके ऊपर बीजेपी का कोई ना कोई प्रेशर आ रहा होगा, उस कारण से ये सब स्टेप उठाया गया है। अभी इसका भी दूध का दूध और पानी का पानी कुछ दिन में खुलासा हो जाएगा। फिर क्या सिचुएशन चल रही है? सिचुएशन जो चल रही है, अरविंद केजरीवाल आए थे गिरफ्तारी देने के लिए। क्यों ले गया है? उनके हर नेता को वो सोचता है सच्चाई के लिए काम करूंगा और मैं आगे लोग वागों के लिए काम करूंगा, उसको गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, उन्हें स्कूलों की उन्हें सोच बनाई थी अपनी, क्यों अस्पतालों की सोच बनाई थी, उनको भी गिरफ्तार किया गया। और मनीष सिसोदिया को तो माने इतना परेशान किया गया, उनको आज तक परेशान करते रहे हैं जो लोग। क्यों? इसलिए बोला एक एक से क्यों गिरफ्तार करते हैं, आज पूरों को गिरफ्तार करिए, हमारी पूरी पार्टी साथ है तुम्हारे। पूरे माने एक एक व्यक्ति मध्य प्रदेश से, यूपी से, बिहार से, सबसे आके गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। एक एक क्यों कर रहे हैं? पूरों को गिरफ्तार करिए और आप जेल में डालिए और अपनी मनमानी करिए। क्यों? तानाशाही तो चल ही रही है। आज तक लोगों की अस्पतालों के बारे में नहीं सोचते, स्कूलों के बारे में नहीं सोचते। आप मीडिया भी नहीं सोचती। कभी किसी के पास जाके कभी किसी को पूछा कि गरीबी में कैसे रह रहा है और कैसे पूछ रहा है। अब बस हवाई बातें चलती हैं इनकी और लोग चलाते रहते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये भ्रष्टाचार खिलाफ नहीं, जो भ्रष्टाचार खुद करते हैं। माने MP में सरकार गिरा के इनने भ्रष्टाचार की, और नहीं है तो जनता MP में पूछ के देखो जनता से, जनता बोलती है, खुद कहती है जनता। हमारे विधायकों को गिरा के इनने सरकार बनाई और आज तक स्कूल के बारे में कुछ नहीं सोचा इन्हीं बारे। क्या लगता है कि केजरीवाल अभी बाहर आ गए हैं, किस तरह से जो है जोश भर रहे हैं कार्यकर्ताओं? देखिए, पूरा मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आपको 4 तारीख को बहुत आश्चर्यचकित करने वाले नतीजे, और इंडिया गठबंधन पूरी बहुमत के साथ सरकार देश भर में बना रहा है। और अरविंद जी के आने से हम कार्यकर्ताओं में जो जोश है उसका कोई ठिकाना नहीं है। जिस तरह से अभी जो है लगातार प्रचार कर रहे हैं, अभी स्वाति मालीवाल का मुद्दा जो है वो काफ़ी गहरा उसमें घिरी हुई है आम आदमी पार्टी, उस पर क्या कहेंगे?
देखिए, हम घिरे नहीं हुए हैं। ये स्वाति मालीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी षड्यंत्र के तहत सीएम हाउस में भेजा था। एक बच्चे को पता होता है कि भैया अगर सीएम हाउस में जाना है तो हमें अपॉइंटमेंट चाहिए होता है। मतलब ये किस तरह की गुंडागर्दी है कि आप गार्ड से बदतमीजी कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि गंजे मैं तुम्हें देख लूँगी, मैं तुम्हारी नौकरी खा लूँगी। आप सामने बैठे हुए हैं, बड़ी आपने सारे वीडियोज़ फोटोज देखे हैं, उसमें ये बात बड़े आसानी से गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं, मैडम आप बाहर चले जाइए, आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, आपने देखा। और आने वाले समय में ये सारे ये दूध का दूध। और आतिशी जी कह रही हैं कि स्वाति मालीवाल जो है वो कई टाइम से भाजपा के संपर्क में है, इसका क्या मतलब? बिल्कुल, देखिए ऐसे कई तरह की खबरें लगातार हम लोगों के पास आती रहती थी, लेकिन हम यकीन नहीं करते थे। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सीएम हाउस में 13 तारीख के दिन भेजा, इससे ये साबित हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। षड्यंत्र कर रही है भाजपा। बिल्कुल, देखिए आपको पता है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप दिल्ली के किसी चौराहे में गली कूचे में निकल जाइए। हम तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हम जब 5 लोग जाते हैं तो हमारे पीछे 500 जनता आ जाती है कि भाई हम इस बार तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ झाड़ू ही चलेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो फूल मुरझा गया है उसे झाड़ू से उठा के साफ कर दिया जाएगा। क्या लग रहा है 25 मई को इस बार क्या माहौल बदलेगा? क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों पर भाजपा है, तो केजरीवाल जी के बाहर आने से कितना माहौल बदलेगा? देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर भाजपा डरी हुई नहीं होती तो 7 में से 6 कैंडिडेट उन्होंने बदला नहीं हुआ होता, और एक जो नहीं बदला है वो भी हारने वाले हैं। मनोज तिवारी जी की बात कर रहा हूँ। तो देखिए माहौल बड़ा साफ है। दिल्ली के लाल हैं केजरीवाल जी, दिल्ली के बेटे हैं। मतलब दिल्ली के घर में महिलाओं को, बच्चों को जो उन्होंने वर्ल्ड क्लास की शिक्षा देने का काम किया है, ऐसी देश में किसी सरकार ने काम नहीं किया है। तो इस बार पूरी तरह से सूफड़ा साफ होने वाला। जी डर गए हैं मोदी जी तो ऑब्वियसली डरे हुए। आप ये बताइए कि शाम को बोलते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा, सुबह वो सब कुछ भूल जाते हैं और फिर हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। मंगलसूत्र के नाम पे चुनाव होगा, ये चुनाव नहीं होगा कि कितने, मतलब एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से चुनाव नहीं होगा कि महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं। मतलब देखिए, हर व्यक्ति को भारत के संविधान के हिसाब से न्याय का अधिकार है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। ज़रूरी नहीं कि हर बार महिला ही सही हो, ज़रूरी नहीं कि हर बार पुरुष ही सही हो, लेकिन जो सही है हम उसके साथ खड़े हुए हैं। पूरी पार्टी विभव कुमार जी के साथ खड़ी हुई है। हम समानता की बात करते हैं। और जहां तक रही स्वाति मालीवाल जी की बात, सारा का सारा उनका झूठ। और आपने देखा होगा वो कितने आराम से चलते हुए, गार्ड को धक्का मारते हुए निकल रही हैं। तो ये ताकत कहाँ से आई? मतलब एक व्यक्ति जिसके खिलाफ मतलब इतना बड़ा हैवान कौन हो गया कि छाती में 6-7 लात मार देगा? एफआईआर में किस हद तक वो गिर गई नीचे? राज्यसभा के सांसद बनाया गया, पार्टी ने उनका सम्मान रखा। मैं ये बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से अगर वो होती तो वो पार्षद का टिकट पाके बता देती। आम आदमी पार्टी ने उन्हें जिस तरह का सम्मान दिया, जिस तरह का उन्हें अपने सिराखों पे बैठाया, ये मैं क्या बोलूँ कि उन्होंने गद्दारी का काम किया है। मतलब घर का भेदी लंका ढाए। मतलब घर में ही, मतलब जो सब कुछ मिला उन्हें, सब कुछ मिला, उसको उन्होंने मतलब भारतीय जनता पार्टी के चरणों में रख दिया। न जाने क्या मजबूरियां रही हैं स्वाति मालीवाल जी की, ये वो अच्छे से बता सकती है। जो है इन्होंने कही। आज यहाँ पर दिल्ली आईटीओ में आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ हल्ला बोला और सामूहिक गिरफ्तारी की बात करते हुए केजरीवाल जी ने कार्यकर्ताओं पर जोश भरा और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कई कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से हमने आपको बातचीत करवाई है। 25 मई को एक हफ्ता भी नहीं बचा है, चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में। इसको लेकर जो राजनीति है वो दिल्ली की काफ़ी गरमाई हुई है, लगातार वार पलटवार चल रहे हैं। बाकी देखना होगा कि जब 25 मई को यहाँ पर चुनाव डलेंगे तो कितना जो है ये प्रचार जो है काम आता है, कितना वोटों में बदलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे वी आप समाचार, कैमरामैन सचिन के साथ तान्या अधिकारी।